हेलो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपका वेलकम है, स्वागत है इस इंग्लिश क्लास में। और आज का टॉपिक बहुत ही विशेष होने वाला है। इसके आपको बहुत अभी नीड जरूरत भी रहेगी। आने वाली 22 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है और आज का जो ये वीडियो लेसन होगा ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश के पेपर में पास होने का थोड़ा अपने ऊपर डाउट रहता है, डर लगा रहता है। जिनको लगता है कि पता नहीं 27 मार्क्स भी आएंगे या नहीं आएंगे, तो स्पेशली आज उसी के लिए आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताई जाएंगी और जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप पास तो हो ही जाएंगे जरूर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक्स सिर्फ वीक स्टूडेंट्स ही फॉलो करेंगे, उन्हीं के लिए बनी हुई है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, जो इंटेलिजेंट है, जो 90-95% लाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, उनको भी फॉलो करेंगे तो मार्क्स तो उनको भी मिलेंगे ही। लेकिन विशेष तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है जिनको पास होने के लिए थोड़ा अपने ऊपर डाउट रहता है। ऐसे आपको पता लगी गई होगा अभी तक कि आपको पास होने में कुछ डर है या नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, कभी कभी क्लास में आपको क्लास में सुनने को मिला होगा टीचर से, अरे ये तो गधा है। अच्छा, गधे के नाम पर एक बात याद आई। एक बार एक पर्सन जा रहा था, दीवार पे उसने लिखा हुआ पढ़ा कि ये पढ़ने वाला गधा है। तो उसने क्या किया, उसको मिटा दिया और उस पर लिख दिया ये लिखने वाला गधा है। तो समझ गया ना, लिखने वाला भी वही था जो पढ़ने वाला था। तो कहने का मतलब, जो अभी तक ये समझ पाए हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है, हमें थोड़ा पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, क्वेश्चन के आंसर्स बनाने में और कॉम्प्रिहेंशन लिखने में, आपका जो है लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, ये सब लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो वो थोड़ा सा अगर इन ट्रिक्स को और क्वेश्चन पेपर में जो आया है उसी के भी मटेरियल को अपने फायदे के लिए यूज करना सीख लेंगे, साथ में आंसर कॉपी में अपने आंसर और लिखने का मैनेजमेंट ठीक कर लेंगे और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक कर लेंगे तो वो भी पास 100% हो जाएंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेसन को आज के, जिसमें आपको बताया जाएगा बेसिकली ये डूज एंड डोंट्स का है कि आपको कुछ गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, गलती दो तरह की होती है। एक तो वो गलतियां जो अनपार्डनेबल, जिनको माफ नहीं किया जा सकता। अगर आप एग्जाम में अपने आंसर शीट में ये गलती करके आएंगे तो एग्जामिनर के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो आपके आंसर कॉपी में उस क्वेश्चन पे ऐसा बड़ा रेड क्रॉस ना लगाए। ठीक है, वो गलती माफ करने वाली नहीं होती है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में वही बताई जाएगी जो गलतियां आपको नहीं करनी है बिल्कुल। अगर ऐसी गलती करेंगे फिर तो एग्जामिनर क्या, आपको भगवान भी वहां पे मार्क्स नहीं दे सकता। लेकिन बेसिकली मैं ये बता रहा हूं कि एग्जामिनर हमेशा कैंडिडेट को मार्क्स दे के ही खुश होते हैं। बहुत ऐसी गलतियां करोगे तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी गलतियां हैं बिल्कुल जो आप नहीं करेंगे तो ही आपका भला होगा। और फिर हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि आंसर कॉपी में आप ये मान के चलिए कि आपको आंसर आपका आता नहीं है, आपको उतना अच्छा आंसर नहीं आता है, फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी आदि दिखा सकते हैं। एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सकते हैं और उससे पास होने लायक मार्क्स तो ले ही सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम इंग्लिश सर, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते आगे। तो आप देखेंगे डूज, ऐसी गलती जिसमें लगेंगे रेड क्रॉस, और ऐसा कर लीजिए जिसके करने से मिलेंगे आपको ग्रीन टिक, राइट टिक। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर हम लिखेंगे 1 बाय 1। ओके, 1 बाय 1 लिखेंगे हम यहां पर।
क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट, क्या नहीं करना है पहले वो देखेंगे। आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है, पॉइंट नंबर 1, आंसर कॉपी को खाली नहीं छोड़ के आना है। खाली नहीं छोड़ना है मतलब आप समझ गए होंगे। आप खाली पेज पे, ब्लैंक पेज पे एग्जामिनर क्या मार्क्स देगा आपको, बताइए। अब आप सोचेंगे कि जब मेरे को आ ही नहीं रहा था मैं क्या करूं, खाली तो छोड़नी पड़ेगी। तो वो आप क्या कर सकते हैं, फिर भी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि जब आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। अभी के लिए ये कि आंसर कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। सेकंड पॉइंट आपका होगा, ओके, सेकंड पॉइंट आपको इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट्स में भी, लेकिन इंग्लिश में तो बिल्कुल ही चलेगा, आपको वो व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं लिखनी है। ये बड़ी बीमारी है, व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं लिखनी है। आप थोड़े ही लिखिए लेकिन इंग्लिश के ही वर्ड्स लिखिए। वो व्हाट्सएप में जैसे टाइप करते हैं, है ना, इंग्लिश के लेटर और हिंदी के वर्ड्स आप ज्यादा जानते हैं। अगर आपको लिखना है कि ठीक है गांधी जी विजिटेड चंपारण, तो आप उसको ऐसा मत लिखिए बिल्कुल भी, समझ रहे, ये गलत हो जाएगा आपका अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। गांधी और क्या लिखे व्हाट्सएप लैंग्वेज में, चंपारण नहीं गए, ऐसा बच्चे लिख देते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे व्हाट्सएप की लैंग्वेज तो आप तो अपने फेल होने का रास्ता बिल्कुल, एग्जामिनर देखते ही लगाएगा क्रॉस, और आपका बाकी के आंसर कॉपी में भी इंप्रेशन हो जाएगा खराब। कुछ बच्चे बिल्कुल ही अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज लिखते हैं, वर्ड्स, ऐसा कोई वर्ड्स इंग्लिश में है ही नहीं, जैसे कि ATPC, ATPQ, NIU, ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड्स है ही नहीं। तो आप ऐसे वर्ड भी मत लिखिए, वो बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन करते हैं। इससे पता लगता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि ये वर्ड कोई नहीं है। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, थर्ड पॉइंट में आपका होगा जो कि आप डोंट ट्राई टू बिफूल द एग्जामिनर। एग्जामिनर को ये मत सोचिए कि कुछ ऐसा कर देते हैं वो मूर्ख बन जाएगा और मूर्ख बन के मार्क्स दे देंगे और उनको पता भी नहीं लगेगा। उनके पास आपसे ज्यादा 100 टाइम्स एक्सपीरियंस और दिमाग है अपने सब्जेक्ट में। तो आपका थर्ड पॉइंट ये होगा, डोंट बिफूल द एग्जामिनर। एग्जामिनर को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। बिफूल मतलब किसी को मूर्ख बनाना। तो कभी भी एग्जामिनर को ये मत सोचिए कि मूर्ख बनाने से काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। आपका गलत इंप्रेशन आपको फेल करा देगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि नेक्स्ट पॉइंट, नेवर कैरी एनी मटेरियल प्रूफ ऑफ UMC। आप कोई भी नकल का सामान नहीं लेके जाए। नकल का सामान कोई पर्ची वर्ची बिल्कुल भी नहीं लेके जाए। पकड़े जाएंगी तो ज्यादा बड़ी मुश्किल, और अगर नहीं पकड़े जाएगी तो दिमाग में टेंशन, जो आ रहा है वो भी लिख नहीं पाओगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, जो आपको नहीं करना है, कॉम्प्रीहेंशन का बच्चे ओवर यूज करते हैं। ये देखा है इंग्लिश में, जो आपके पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज आ जाए या टेक्स्ट बुक के भी पैसेज आते हैं, पोइम के भी स्टैंजा के पैसेज आते हैं। जब आंसर नहीं आता है तो पूरा पेपर उन्हीं से भरने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अभी एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो अभी के लिए तो ये समझ लिए कि कॉम्प्रीहेंशन के पैसे बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको मैं
मिटा देता हूं, काफी टाइम लग रहा है मिटाने में। तो पॉइंट 1/1 लिखेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं अभी। हाँ, ये पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। कॉम्प्रीहेंशन को ओवर यूज नहीं करना है। कैसे होता है ओवर यूज? ओवर यूज या फिर मिस यूज, दोनों ही काम करते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बड़ा बैड इंप्रेशन छोड़ता है। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि जब आंसर नहीं आता है तो कॉम्प्रीहेंशन के पैसे से ही पूरे आंसर कॉपी के पेज भर देते हैं, और वो भी इतनी गलत तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए वो क्वेश्चन उस लेसन का है ही नहीं, आपका पैसेज आया है इंडिगो का और क्वेश्चन है इंटरव्यू लेसन का, तो आप इंटरव्यू के लेसन में इंडिगो का पैसेज कैसे लिख सकते हैं आंसर? वो बिल्कुल ही मिसयूज हो जाएगा। उसको देखते ही तो रेड क्रॉस लगेगा। इतना तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर इंडिगो लेसन से ही क्वेश्चन आया है, आपको आंसर लिखना है, और इंडिगो लेसन का ही पैसेज भी था कॉम्प्रीहेंशन के लिए, वहां पे तो आप कुछ लिख सकते हैं, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अनरिलेटेड कॉम्प्रीहेंशन का ओवर यूज बिल्कुल भी नहीं कीजिए। समझ आए कि नहीं? ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऐसा होते देखते ही आपके लिए एग्जामिनर कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आपको क्या देगा? उसमें रेड क्रॉस लगा देगा बड़ा सा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नहीं करना है वो फिर से एक बार और, वो ये है कि ऐसा होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? ऐसा नहीं, आप हंस रहे होंगे कि ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ऐसा करते हैं। आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, और आपका आंसर स्टार्ट कर रहे हो। आप आंसर को में भी वही क्वेश्चन की लाइन से ही स्टार्ट कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आपका ये था कि why did ओके मिस्टर चार्ले टू करेंसी एक्सचेंजर। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन मार्क लगा है। अब आपको आंसर तो देना है कि मिस्टर चार्ले करेंसी एक्सचेंजर के पास क्यों गया था नेक्स्ट डे। अब आप आंसर शुरू कर रहे हैं, आंसर में वही लाइन रिपीट कर रहे हैं फिर से, वाई डिड मिस्टर चार्ले। अरे भाई ये क्या बात हुई? आपको तो आंसर देना था, आप उल्टा एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछ रहे हो आंसर में फिर से। समझ रहे हो? आप आंसर को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसी लाइन को चेंज कर दीजिए। अगर आपको कुछ आ नहीं रहा है फिर भी आपको 2-3 लाइन लिखनी ही है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं थोड़े से। बस वाई डिड को हटा दीजिए, वाई डिड को हटा दीजिए। नेवर स्टार्ट विद वाई डिड। मतलब क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं, हो गया ना बिल्कुल गलत। वहां पे तो एग्जामिनर को आपको रेड क्रॉस ही देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? इस वाई डिड को हटा दीजिए। क्या करेंगे? इस वाई डिड को हटा दीजिए। ये गलत आपका कर रहा था, इसको मत लिखिए, वाई डिड को मत लिखिए। क्या कर सकते हैं फिर? ये कर सकते हैं कि आप यहां से शुरू कर दीजिए, मिस्टर चार्ले। अब आपको टेंस भी मान लीजिए नहीं आ रहा है कि विजिट का विजिट करना चाहिए, अब पास्ट बनाने के लिए कोई बात नहीं, मिस्टर चार्ले विजिट ही कर दीजिए जैसा क्वेश्चन में लिख के आया था। वो ग्रामर की मिस्टेक माफ करने लायक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी माफ की जा सकती है। आपने टू द पॉइंट भी नहीं लिखा, वो भी माफ की जा सकती है। इससे ये तो पता लग रहा है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप कोशिश तो कर रहे हैं और आपने मेहनत तो की थी। समझ रहे हो नहीं? तो आप ऐसा कर सकते हैं, मिस्टर चार्ले। अगर आपको टेंस का ध्यान है तो विजिटेड कर दीजिए,
अदरवाइज विजिट कर दीजिए या विजिट्स कर दीजिए। टेंस की गलती मान ली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग उसी क्वेश्चन लाइन इंटरोगेटिव सेंटेंस से व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर से नहीं कीजिए। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन मिस्टेक्स से तो आपको सीधा एग्जामिनर को क्रॉस ही लगा के और आपके फेल होने के आसार बढ़ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिर यदि आंसर आपको ठीक से आ भी नहीं रहे हैं, आपका प्रिपरेशन भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप कैसे आंसर अपने पास होने लायक लिख सकते हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वो आपको फिर करना क्या है। इस लाइन में डूज में देखेंगे। डूज में आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर कॉपी को एग्जामिनर के लिए थोड़ा नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी आंसर कॉपी परोसनी है, ताकि उसको ये स्ट्रगल ना करना पड़े कॉपी चेक करने वाले को, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कहाँ पे लिखा है, क्या ये पहले तो नहीं लिख चुका है, क्या ये क्वेश्चन पेपर में आया भी या नहीं आया है। आप आंसर कॉपी को बिल्कुल थोड़ा सा साफ सुथरा, कहने का मतलब जो क्वेश्चन पेपर में जिस क्वेश्चन का नंबर, सीरियल नंबर जो है, आप वही सीरियल नंबर लिखिए। भले ही आप उस क्वेश्चन को पहले कर रहे हो, बीच में कर रहे हो, लास्ट में कर रहे हो, आप अपनी आंसर कॉपी का 1 2 3 4 मत करते जाइए, वही नंबर लिखिए जो क्वेश्चन पेपर में आया था। तो नटशेल में बता सकते हैं, आपका नीट एंड क्लीन कॉपी दिखनी चाहिए। नीट, क्लीन, इजी फॉर एग्जामिनर। समझ रहे हैं? एग्जामिनर को अगर 5-10 मिनट, 2-4 मिनट यही पता करने में लग गई, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, इसका आंसर कहाँ लिखा है, और इसका ये कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है या बी पार्ट है या सी पार्ट है, तो फिर आप समझ सकते हैं एग्जामिनर थोड़ा परेशान हो जाएगा, और वो परेशानी फिर आपके ऊपर ही ट्रांसफर होनी। समझ रहे? तो नीट एंड क्लीन, उसके लिए आपको एक और करना है। क्या करना है? बिटवीन ईच आंसर लीव 2 और 3 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ेंगे और उसको क्लियरली बिल्कुल लाइंस क्रॉस करके बंद करेंगे। मतलब एग्जामिनर को पता लग जाए कि अब आपका आंसर यहाँ पे एंड हो गया और अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ऐसा करने से आपकी आंसर कॉपी नीट एंड क्लीन एग्जामिनर के लिए सही रहेगी चेक करने के लिए। दूसरा जो आपको पॉइंट करना है हैंड राइटिंग का, है ना। फर्स्ट पॉइंट नील, सेकंड आपका हैंड राइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए आपका कितना अच्छा हैंड राइटिंग है, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वो तो आप बचपन से ही स्कूल में शुरुआत के दिन से ही हो जाता है, लेकिन आप फिर भी उसको क्लमजी करने से तो रोकेंगे। क्लमजी का मतलब समझ में ही नहीं आया ये लिखा क्या है, थोड़ा, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए कम मटेरियल है, तो आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन अपने लिखने के हाथ को स्टडी करने में यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हैंड राइटिंग तो अच्छा है ही नहीं, साथ में उनको ये भी समझ नहीं है कि एक वर्ड से नेक्स्ट वर्ड के बीच में स्पेस छोड़ना होता है। जैसे आपको लिखना था ऑल द मोर, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे ऑल द मोर, अब पता नहीं है क्या बन रहा है, जबकि आपको लिखना चाहिए था इसको ऐसे ऑल द मोर। हर एक वर्ड को बांध के रखिए, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस दीजिए। वर्ड्स पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनके बीच में एक स्पेस दीवार भी होती है, ये मान के चलिए। ओके, और नेक्स्ट आपको पॉइंट रखना है नीट एंड क्लीन के बाद और हैंड राइटिंग एंड स्पेस के बाद में नेक्स्ट आप अगर अपनी आंसर कॉपी पे लिखी इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये लिखा है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या करना है आपका, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 ही है, जो कि सेक्शन सी ग्रामर का होता है। सेक्शन सी
अब आप देखेंगे 6 में 5 पार्ट्स होते हैं, 6 1 और फिर उसके A B C D 4 पार्ट और होते हैं। मान लीजिए आपका चेंज ऑफ नरेशन के। नेक्स्ट है आपका 6-2 वो आर्टिकल है, नेक्स्ट 6-3 करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लाइक दिस। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको अगर क्वेश्चन 6 स्टार्ट कर दिया है तो आपको फिर वो वहीं पे खत्म करना है, भले आप उसका एक ही पार्ट करें, 2 करें, 3 करें या ऑल 5 करें। आप उसको फिर ऐसा नहीं कि 6 का 1-2 पार्ट कर दिया फिर उसको क्लोज कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 8-9 करने लग गए, फिर थोड़ी देर में उसको आधा अधूरा छोड़ के और फिर से क्वेश्चन 6 पे आ गए। रूल ये है कि द क्वेश्चन विच हैज सब पार्ट्स, जिस क्वेश्चन के ABCD 1 2 3 4 पार्ट्स में जो होता है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन 9 भी होता है 2 मार्क्स ईच, डू एनी 4, उसको भी आप जहां से शुरू करेंगे फिर वहीं पे खत्म करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, उसको सारे पेपर में ऐसे दिखराएंगे नहीं। याद रहेगा ये पॉइंट्स भी आपको। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट होने वाला है कि आप यदि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया और आपको लेसन की समरी भी याद है, लेकिन आपको एग्जैक्ट उस पर्सन का आंसर नहीं, आपने वही पर्सन नहीं किया, ठीक है, लेकिन लेसन की कहानी पता है, पोइम की कहानी पता है, थीम पता है, लेकिन आपको उसके सेंटेंसेस में पूरा अच्छी तरह नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं। पास होने के लिए आप उसके कीवर्ड्स लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं? कीवर्ड्स। आप उसके कीवर्ड्स लिख दीजिए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। राइट कीवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, यू कैन राइट कीवर्ड्स ऑफ दैट कीवर्ड्स इफ यू डू नॉट नो द आंसर, ठीक है। इफ यू डू नॉट नो द आंसर, यदि आपको आंसर नहीं आते हैं तो कम से कम आपने लेसन पढ़ा होगा, हिंदी में ही पढ़ा होगा, उसकी समरी पढ़ी होगी और कुछ क्वेश्चन किए होंगे, तो आप उस कीवर्ड्स के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, वाई टाइगर किंग हैड टू मैरी अगेन, टाइगर किंग को फिर से मैरिज क्यों करनी पड़ी, तो आपको आंसर इसके कीवर्ड्स तो पता है ना लेसन के, तो वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? टाइगर किंग, एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसिड, भाई टाइगर किंग था, एस्ट्रोलॉजर ने बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी, प्रोफेसिड, ठीक है, किल्ड बाय टाइगर। बस आप की पॉइंट लिख दीजिए उस लेसन के शुरू से लेके लास्ट तक। भाई टाइगर किंग था, बचपन में एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रोफेसी भविष्यवाणी कर दी, टाइगर से मर जाएगा, देन बड़ा होने पर तो आप लिख सकते हैं ग्रू अप, देन वोट टू किल 100 टाइगर्स, 100 टाइगर मारने की कसम उठाई, किल्ड 70 टाइगर्स, 70 टाइगर मार दिए, नो टाइगर इन हिज किंगडम, उसके राज्य में कोई टाइगर था ही नहीं, देन ही मैरिड अगेन सो दैट ही कुड हंट टाइगर इन लार्ज हाउस, ताकि बाकी के बचे 30 टाइगर अपनी ससुराल में जाके शिकार करे। ऐसा आप की पॉइंट्स लिख सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आपको पूरी लाइन सेंटेंसेस क्वेश्चन तैयार नहीं है तो आप वो मुख्य शब्द ही लिख दीजिए। और अगर इसी लेसन से रिलेटेड पैसेज आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, टाइगर किंग से रिलेटेड ही पैसे आ गया, टाइगर किंग का ही क्वेश्चन है, तो फिर तो आप पैसेज से आपको बहुत ही हेल्प मिल सकती है, उसी के कुछ वहां से लाइनें उठा के लिख दीजिए, हो जाएगा आपका सॉरी। तो एग्जामिनर एक तो ये सोचेगा कि आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, आपको पूरा आंसर नहीं आता लेकिन इसका बहुत कुछ आता है, आपने पढ़ाई तो की है, तैयारी तो की है, उसके प्रति आपके मन में
उसके मन में हमदर्दी होगी, वो आपको आशीर्वाद भी दे देगा एग्जामिनर। ओके, तो आप उसके कीवर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए आपका, तो पेज के लिए ओके कोई नहीं, नेक्स्ट पेज खोल लेंगे, इसको रहने दो यहीं पे। नेक्स्ट पेज खोल लिया तो आपका हम देख रहे हैं डूज, क्या आपको करना है। डूज आपके 4 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या करना है आपको डूज में? हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि एग्जाम में क्या करना है जिससे कि मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। तो कई पॉइंट्स तो डिस्कस हो चुके हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम में क्या करना है, वो है टाइम मैनेजमेंट। क्या है वो? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से मतलब है कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। आप उसको कितना ही अच्छा क्यों ना लिखेंगे, मार्क्स तो 2 ही मिलेंगे। तो गिव रिस्पेक्ट टू ए क्वेश्चन एज इट कमांड्स द मार्क्स। तो देखा है कुछ बच्चे जो उनको आंसर अच्छी तरह वो तैयार करके गए हैं, जो उनको आता है, वो ये भूल जाते हैं कि ये 1 मार्क्स के लिए है या 2 मार्क्स के लिए है या 5 मार्क्स के लिए है। वो उसको उतना ही टाइम दे देते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी, जो कि 5 मार्क्स के लिए होना चाहिए था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अपना बिल्कुल ही सही रखना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पोस्टर मेकिंग। पोस्टर मेकिंग यदि आप करेंगे तो इसमें देख लीजिए, आपको पहले भी क्लास में बताया है। पोस्टर मेकिंग ये आपका 3 मार्क्स का आएगा। पोस्टर मेकिंग में कुछ ड्राइंग, स्केचिंग, कोई पिक्चर मेकिंग होती है प्रोडक्ट की। लिखना तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उससे रिलेटेड आपको एक ड्राइंग या स्केच उसमें बनानी है। तो जिन बच्चों का ड्राइंग या स्केच अच्छा होता है वो अपनी उसमें कलाकारी ही दिखाते रह जाते हैं। ड्राइंग स्केचिंग में इतना टाइम लगा देते हैं तो भी क्या होगा, मिलेंगे तो 3 मार्क्स ही। तो पोस्टर मेकिंग वही करें, लेकिन उसमें ड्राइंग स्केचिंग में को बिल्कुल जरा भी ज़्यादा समय नहीं लगाएं। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। अच्छा, जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो आपके कॉम्प्रीहेंशन के होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन में भी अननेसेसरी टाइम नहीं लगाना है। कॉम्प्रीहेंशन में आंसर तो कुछ तो गलत जरूर होंगे, उनको आप नहीं रोक सकते। तो कॉम्प्रीहेंशन में ऐसा नहीं है कि आप पैसेज कोई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते रहो, नहीं समझ में आए तो जो आंसर आ रहा है वही लिख दो, जो आपको फर्स्ट टाइम दिमाग में आ रहा है उस पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे हैं? और एक मिस्टेक, वही बच्चे मिस्टेक करते हैं जो थोड़ा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो सब कुछ ठीक करते हैं, उनको सब समझ में आता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इंटरनल चॉइस, ठीक है? जो वीक बच्चे होते हैं वो अपनी से एक इंश्योरेंस टाइप लेके चलते हैं कि ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, एक्स्ट्रा चॉइस भी कर दूं, है कि नहीं? आपको कॉम्प्रीहेंशन में चॉइस मिलेगी, सभी टाइप के कॉम्प्रीहेंशन में, सभी टाइप की कंपोजिशन में चॉइस मिलेगी, सभी रॉन्ग आंसर में चॉइस मिलेंगी। इंटरनल 6 में से यानी 4, 2 पैसेज में से कोई एक ऐसा मिलेगा आपको। तो जो वीक बच्चे होते हैं वो किसी में भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा सारे करते चले जाते हैं, चॉइस भी नहीं देखते, और यहीं पे वो फिर मार खा जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए इंटरनल चॉइस में उतना ही कीजिए जो आपको करना है। अगर 5 मार्क्स में से और करके एनी 1 है तो ओनली 1 कीजिए, कोई यूज नहीं है दोनों को अटेम्प्ट करने का, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनल चॉइस का। इंटरनल चॉइस आपको क्या करना है? डू नॉट, आप
इंटरनल चॉइस को नहीं कीजिए। अगर दोनों में से कोई एक करना है तो एक ही कीजिए जो आपको ठीक से आता हो। दोनों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप पास तो 100% हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि हमारा गोल लाइफ में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाइन छूना नहीं होना चाहिए। उससे आगे चल के सक्सेस नहीं मिलेगी, ना ही आपको जैसा इस एग्जाम में बताया है वो रियल लाइफ में तो आपकी एबिलिटी काम आएगी। और आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक अपना के कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते, क्योंकि लैंग्वेज एक स्किल होती है। जैसे एक अच्छा कारपेंटर, अच्छा पेंटर, अच्छा डांसर, सिंगर बनने के लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिहर्सल एंड प्रैक्टिस चाहिए। यही सारी लैंग्वेज स्किल के साथ भी है। लेकिन आप मामला तो आपके 22 मार्च में होने वाले इंग्लिश के पेपर का है, एग्जाम का है। तो उसमें तो आपको अगर ये ट्रिक अपनाएंगे तो जिनको डर है कहीं हम फेल ना हो जाए, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और तो वो भी इन डूज एंड डोंट्स, क्या गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती माफ़ी लायक है और कौन सी गलती माफ़ी लायक नहीं है। जिसको देखते ही एग्जामिनर बड़ा सा रेड क्रॉस लगाएगा, वो सारी मिस्टेक आपको बता दी गई है, उनको नहीं करना। और क्वेश्चन पेपर में से आप अपने लिए क्या यूजफुल छांट के आंसर बना सकते हैं, यदि आपको नहीं भी आ रहा है वो भी आपको बता दिया गया है। ऐसा इन सबको ध्यान में रखेंगे तो प्यारे बच्चों आप सब पास हो जाओगे, और जो अच्छे बढ़िया मार्क्स लाने वाले हैं उनको भी इससे मदद मिलेगी, उनके मार्क्स में भी और इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज का ये वीडियो लेसन था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आशा करते हैं आपने फॉलो करेंगे, समझ में आ गया होगा और आप इससे फ़ायदा उठाओगे। तो यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम दबाकर अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही यहाँ पर पब्लिश पोस्ट किया जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।